ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें सरकार नंगी हो गई थी। सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था कि किस सरकार ने टी लगवाई और किस सरकार ने टी पड़वाई। साथियों, हमारी कमेटी आज जो चंडीगढ़ में बुलाई थी बातचीत के लिए, वो बातचीत के लिए बुलाई ही नहीं थी। बिरादरी का भूल जाओ, जात बिरादरी का दोहरा बैठ के भी नाम लाने जाओ। जो इतना गुंडा जहर इन निकम्मे लोगों ने घोल दिया, मात्र गांव के अंदर फूट डालने के लिए और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए यह वार्ता थी। कल आएगी पंचायत की गाड़ा गांव की, पूरा गांव आएगा, यहां देख लेना। अपने पैरों पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे और तड़का आने वाले कल में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा छोटी मोटी गद्दारी से टूटने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, ये लगा दी हमने, गोली बेरा किसने लगाई किसने ना लगाई, बेरहा किसी ने बता दो उसका नाम, उस लगाने वाला का। बात मुंडी तो लाके सबने आएगा मारे दियो, आएगा में हाथ धरते सारा हाथ जल जाने से ताबराची करे से बता दियो। हम तो इससे बड़ी परीक्षा दे। जन्नत के लोग उस आशी की धरती के लोग हैं जो अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके थे। लाल सड़क आज भी याद है तुम्हारे सामने, लाल सड़क। प्रशासन की तैयारी है कमेटी को भी गिरफ्तार करने की। अभी अगर आज भी कमेटी नाइट की आ जाएगी तो घर नहीं पहुंचेगी, कमेटी ने गिरफ्तार करेंगे। ताकत है वह तो छोटू हमारी बात हुआ, इस बात में समझ जाओ। संगठन में ताकत होती है, संगठन में अकेली उंगली कुछ नहीं करती, 5 उंगली इकट्ठी होंगी। आजादी तो मिल जाएगी लेकिन कागजों में मिलेगी, कागजों में। असली आजादी के लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। ये सरदार भगत सिंह के शब्द थे साथी, सरदार भगत सिंह। आज कमेटी के साथ जिन लोगों की वार्ता हुई उसमें पड़वान वाले भी बैठे थे और उसमें लुआन वाले भी बैठे थे। और हमारे बीच में गुरु साहब की लाडली फौज जो पहुंची है, एक बहुत बड़े जत्थेदार है जो हमारे साथ सिंगू बॉर्डर पर बैठे थे, राजा राम जी, उनके भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनके लिए एक बार ताड़ी बजा के इनका स्वागत करते हो। भाई साथियों को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए तंदे, क्योंकि बहुत घने बोलनी है। मगर एक तो बता दूं कि हमारा साहब ने को कर 11 रुपया नहीं मांगा था। कंडक्टर ने न्यू कहा था रात ने, ताई टिकट ले ले। अपनी घर वाली थी, न्यू कहा था ताई टिकट ले ले। दिमाग खराब कर रही, बोली बागाड़े मैं तेरा घर वाली हूं, ताई को ली कई तो यहाँ थी भाई रुपया की अपनी घोड़े जानू। दिन में जो आदमी काम करे वह बात याद आ जाकर रात में। साथियों, हमारी कमेटी आज जो चंडीगढ़ में बुलाई थी बातचीत के लिए, वो बातचीत के लिए बुलाई ही नहीं थी। मैंने पहला मेरा था, मगर नाट जाए तो हमारे ऊपर ब्लेम आवा है कि ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते, ये उपद्रवी लोग हैं। क्योंकि इसका इशारा कल उस टाइम मिल लिया था जिसमें बातचीत की तरफ से सीएम हाउस से तो मैसेज आ लिया और हंसी में एक एमएलए और मंत्री पीसी करके बताने लग रहे। मेरा तो पट लिया था, मगर ये बुलाए क्यों थे मैं तो उस बात को बताऊंगा। ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें सरकार नंगी हो गई थी। सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था कि किस सरकार ने टी लगवाई और किस सरकार ने टी पड़वाई। ये विपक्षी लोगों को कहा करते जो करे हुड्डा साहब उस बात में बड़ा बखूबी जाना है। अगर कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी पे कटास करता नहीं कंधे, कौन सी कांग्रेस है? हुड्डा की कांग्रेस, सरजाई कांग्रेस है, रणदीप की कांग्रेस है। लोग इन पर नहीं पूछने लगे कौन सी बीजेपी, टी लाने वाली फाड़न वाली। समझ गया? मात्र गांव के अंदर फूट डालने के लिए और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए यह वार्ता थी।
मगर वो दिन भी बहुत जल्दी आवेगा जिसमें सरकार गोडरी होके हमारे भैया ने बुलावेगी, क्योंकि वार्ता के संकेत सही नहीं आए। मेरी भैया गला बात हुई थी, मैं बोला जी आया क्या बतावांगे मेरे भाइयों। अच्छा माड़ा कुछ भी था जो बेरा पटा था नहीं, टी आएगी कमेटी जान दे पहला 500 लोग आई उड़ा थाली लेके पहुंच गई थी। सच अच्छी चीज का हुआ नहीं मेरा पट जा रहा, मैं जो समझ गया बताया दियो भाई ठीक है। कुल मिला करके अब यह आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत आ गई। और भाई बहिष्कार की बात आई, राम ने तो बहिष्कार कर दिया उसका जिसने उल्टे काम करे। और वो न्यू का है ना तो हमने न्यू मेरा टी किसने लाई और ना न्यू मेरा मैंने पढ़वाई किसने। और दन्नू कामा का अगर सबसे ज्यादा किसी को पता है उसका नाम विनोद व्याणा है। लुवानिया का ही बेरा उसने, पढ़वानिया का ही बेरा। और आपको मैं बता दूं उसने नहीं, हमने भी बेरा है। आज कमेटी के साथ जिन लोगों की वार्ता हुई उसमें पढ़वान वाले भी बैठे थे और उसमें लुवान वाले भी बैठे थे। कोई बात नहीं, अपने साथी आए बैठो। तो साथियों इस बात का ज्यादा इशू नहीं है, इशू ये है कि जिस तरह हमारे गांव ने बहिष्कार कर दिया, भाई मैं प्रार्थना करना चाहूंगा यह आवाज 7 वास्ता आनी चाहिए थी। 7 वास के बहुत से साथी बैठे हमारे पास। मेरी प्रार्थना देने के माध्यम से कि पूरी 7 वास इस बात की आवाज दे कि अगर भैया ने पानी नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी जगह कर दो गांव वाले भाई मेरा पछा न हट जाओ, बैठ जाओ, फिर न्यू ना करो, बैठ जाओ। 7 वास की तरफ से आवाज चाहिए। मेरी प्रार्थना पूरी 7 वास से कि 7 वास की तरफ से एक आवाज चाहिए कि अगर चन्नत गांव को पानी नहीं मिला तो हमारा विधायक निकम्मा है और निकम्मे आदमी को गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। कोई नहीं। साथियों मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताने के लिए खड़ा था। और रही बात पाछा की बातें भाई, कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े राजे मर गए यार, मार दिए लोगों ने बुकाए के। मैं ईश्वर भाई से प्रार्थना करना चाहूंगा, ईश्वर एक भाई से प्रार्थना करना चाहूंगा। आज हम एक गाना सुनना चाहते हैं। ये भारत नहीं हारा कभी दुश्मन की तलवारों से, हमने तो बर्बाद करा हमारे देश के गद्दारों ने। यूं सुनाइए आज भाई, बस इतनी है बात कहने का तरह मखा भाई। मैं चाहूं था यूं सुना दिए पहले, लेकिन मखा कहना ही पड़ेगा। यह कहने का तरह खड़े आता भाई, गद्दारी इस देश के अंदर बहुत पहले भी हुई है, आज भी होगी, तड़के भी हो जाए, मगर हम अपने पैरों पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे और तड़का आने वाले कल में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा छोटी मोटी गद्दारी से टूटने वाला नहीं है। तो यह कहना चाहूं, आज जो चौधरी छोटू राम ने सन 1940 के अंदर जो बात कही थी, सरदार भगत सिंह ने जो बात कही थी, वह बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह ने 1930 के अंदर यह कहा था कि आजादी तो मिल जाएगी, आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन कागजों में मिलेगी, कागजों में। असली आजादी के लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। ये सरदार भगत सिंह के शब्द थे साथी, सरदार भगत सिंह के। मात्र 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में इसने शहीदी दी, उसको नमन करता हूं मैं। चौधरी छोटू राम ने क्या कहा था? 2 ही बातें कही थी सन 1940 के अंदर, जब ज्वाइंट पंजाब था, हमारा हरियाणा नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था उस समय। उसकी बात आज याद करो, आज जरूरत पड़ रही है उस बात की। उन्हें क्या कहे थे कि भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन ले पहचान। आज वो दुश्मन पहचानने की जरूरत आ रही है।
मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, उसकी बात के ऊपर आज फूल चढ़ा दो। और एक बात क्या कही थी कि बोले किसान तेरे अंदर पहाड़ जैसी मजबूती है, पहाड़ की तरह से मजबूत है तू, नदी जैसा वेग है तेरे अंदर, नदी जैसा वेग है, तूफान जैसी तेजी है तेरे अंदर, लेकिन तेरी हीन भावना ने तेरा बेड़ा कर रखा है। आप अपनी ताकत को पहचानो। एक एक आदमी के साथ, एक एक महिला के साथ, एक एक किसान के साथ हजारों की संख्या में साथी खड़े हैं, हजारों की संख्या में साथी खड़े हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कल आपने एकता का परिचय दिया, ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मे लोग जो कल आकर के धक्काशाही कर रहे थे वहां, और आपने एक आवाज के अंदर सारे ट्रैक्टर निकल के आगे, सारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारे किसान साथी सारे के सारे वहां पहुंच गए और वो काम रुकवा दिया। या तुम्हारी ताकत है, वह तो छोटू हमारी बात हुआ। इस बात ने समझ जाओ, संगठन में ताकत होती है। संगठन में अकेली उंगली कुछ नहीं करती, 5 उंगली इकट्ठी होंगी तो मुक्का बन जाएगा। संगठित हो जाओ, जात बिरादरी का भूल जाओ, जात बिरादरी का दोहरा बैठ के भी नाम ना ले जाओ। जो इतना गुंडा जहर इन निकम्मे लोगों ने घोल दिया, इन आरएसएस के लोगों ने, इन बीजेपी के लोगों ने, असत्ता ध्याली, सबने इस बात का बेड़ा है, सबने बेड़ा है। कई मंदिर मस्जिद की बात, कई जात बिरादरी की बात, सारा जहर घोल दिया। हमारा भाईचारा आया करता, 36 बिरादरी का भाईचारा था, आज सारा का सारा खिला दिया इन लोगों ने। डिवाइड एंड रूल, ये जो अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, वह बात इनने उससे भी आगे कर दी। अचानक के लोग उस आंसू की धरती के लोग हैं जो अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके थे। वह लाल सड़क आज भी याद है तुम्हारे सामने, लाल सड़क, लाल सड़क वो आपके सामने है। रोन दिए थे उसके नीचे बुलडोजर चला चला के। तब वो हो, ताकतवर हो, कोई झुकने की जरूरत नहीं है। और गलती इंसान से होती होगी, कोई बात नहीं, टील लगा दी हमने, गोली बेरा किसने लगाई, किसने ना लगाई, बेरहा किसी ने बता दो उसका नाम, उस लगाने वाला का। बात मुंडी तो लाके सबने, उसका नाम बताओ, है कोई वो? और मैं कल भी कहा था कि आदमी कौन है वो, सबने बेरा पिट रहा है। गिकाड़ा गांव का, दादरी के नजदीक गिकाड़ा गांव का वो आदमी है। उसकी करतूत बता दूं तो आपने रोना होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर दिया। कल आएगी पंचायत गिकाड़ा गांव की, पूरा गांव आएगा, यहां देख लेना। पत्रकार बंधुओं से मेरी निवेदन है, मैं बताया के जा रहा हूं आपको, कल वहां की पंचायत आएगी, उसके कारनामे बताएगी, कारनामे बताएगी उसके यहां आकर के। तो मेरी निवेदन यह है, आप नहीं खोना, अपनी ताकत न्यूक्री संजो के रखनी है। संगठित होकर लड़ाई लड़ो, लड़ाई 100% जीतांगे, को रो के कौन सका। अरे वेकला आंदोलन सुन लो मेरी बात, अकेले थन्नत गांव का कौन रह रहा है, अकेला कहते कौन 110 गांव का है, पूरा हरियाणा का प्रदर्शन बन गया, पानी खतर है, और जो लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। अरे कह तो भाई को राजू सारा ने कही है बात है, कह तो भाई टी लुआई क्यों, लुआई तो फिर पाड़ी क्यों। कल मैंने इंटरव्यू देखा हरियाणा साहब का, उसमें पत्रकार बंधु पूछने लग रहे हैं, नुबला टी किसने लुआई, मन्ने के मेरा भाई, पढ़वाई किसने, वो भी कौन मेरा भाई, बोला प्रशासन ने कर दिया होगा, बोला फिर उसकी सजा, बोला वो भुगतेंगे भाई, जिसने लुआई वो भुगतेगा। ये शब्द है, ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं। अरे विधानसभा में ऐसे निकम्मे लोगों को भेज रहे हैं, वहां अपने बीच का भाई भेजो कोई जो आपके लिए लड़ाई हो रही है, जो आपके काम आ रहे 24 घंटे, दुख में सुख में, जिसके अंदर में दर्द है, उसको भेजो। ऐसे निकम्मे लोगों को गांव में मत घुसने दो। एक हमारे साथी ने भी कही थी, इसका बहिष्कार करो, सही कही थी। हम पानी कब रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पानी दे दो। ये लगातार पानी इस नहर में चलता है, 36 इंची पानी अगर वहां जाएगा तो सारी हंसी को बोलो। आप एक बात ध्यान से सुन लो, इतना पानी हो जाएगा, इतना पानी। और अब एक भाई ने बताई, फौजी ने बताई, आधी इंची। मैं इसके में बायोडाटा निकलवा के ले आया हूं, इसके अंदर बायोडाटा निकलवा के ले आया हूं एसडी और जेई से। 36 इंच में अरे कितना बर्फ होगा, 6 इंची, उसमें 1 गुना भी कोई ना, 1 इंच भी। आप ये देखो, मैं सबके पास व्हाट्सएप करूंगा, ये ले रहा हूं इसके अंदर व्हाट्सएप, उस समय तो मैं कोई नहीं आवागा। तो क्या कितना पानी की जरूरत है,
अब मैंने कहा 40 इंच लगा तो फलाना दूध नहीं। अरे मारा भरना क्यों पानी लग रहा है, अपने पानी को हमती साहब बड़ा शर्म की बात है, निंदा करते ऐसे निकम्मे लोगों की। और ये बताऊं क्या है, छोटी मोटी होगी गलती लेकिन आगे जान कर लियो। और ये बताऊं जो सारा का सारा षड्यंत्र तोड़ने का था, सरकार टूटने वाली होगी थी, सरकार टूटने को जा रही थी नायब सिंह सैनी की, लेकिन ऐसे निकम्मे लोगों ने, अरे ऐसे से घटिया आदमी वो आकर के और हमारा बंडा फोड़ कर करेगा आई वो बना दे उसने। आजा बता दे भाई तर्क पंचायत आओगी मैं आज का जान लाग रहा हूँ सवेरा आओगी भाई, ठीक है वो तारा सबका बता दें। तुमने बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा गुस्सा हुआ भीतर में बहुत ज्यादा। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज आसपास के आपके सारे गांव के सरपंच आपके बीच में बैठे हैं। और जब सीआईडी के साथियों को यह पता चलेगा कि भाई सारे भाटड़ा भी, कानपुर के, सिंधड़ के, गराए, राजली के सारे सरपंच, सारे लोगों का समर्थन मिल गया है, आधी लड़ाई तो वहीं आप जीत लेते हो जब हमारा भाईचारा इकट्ठा हो जाए। मैं तमाम जितने मौजूद आदमी आज आप समर्थन देने के लिए आए हैं, आप लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, आज कमेटी बातचीत करने के लिए गई है और वो जब बुलाई है जब आप लोगों की ताकत देख ली, भाईचारा देख लिया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कहीं न कहीं सरकार का दिमाग में खराबी है। खराबी ये है आज भाई साहब, ये बात थे को बताइयो। हेलो, हेलो, नाम ना बताइयो भाई साहब, कौन बोलो एक बार मुंह बता दे के बात थी। तुम्हें किसी का थ्रू मैसेज आया था, भाई उड़ा रहे हैं कुछ काम पड़े, भाई अपना तो सारी बात है। मेरा क्या है मतलब भाई साहब अपना सचेत रहियो, पालने में ना भी हो भाई साहब, ठीक है जी भाई साहब। ये कुदरती दोबारा फोन आ गया। अरस भाई का यहाँ का जो सीआईए में कप्तान नाम है, सीआईए को लेके उसका मकान पचा बैठा अभी भी, जिस टाइम पर सरकार बातचीत करी है। मेरे पास बार बार ये फोन आने लग रहे हैं इस बात के लिए कि भाई सीआईए गुम्मा है। कोई भी आंदोलन हो, जब बातचीत जब शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियों का विषय नहीं रहता। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो बातचीत होने लग रही है, हमारी कमेटी जारी है, बातचीत सफल हुआ है तो अच्छी बात है, सफल हुआ है अलग बात है। अगर बातचीत असफल हो चाहे तो हम सीआईए लाओ चाहे कि मैं ला लियो। मेरा पहला निवेदन तो यह है, अगर सीआईडी के साथी मेरी बात सुन रहे हो, भाई अपने अधिकारियों को बता दे दोनों के दोनों चीज चल रहे को। और दूसरा निवेदन ये है भाई, सुनो मकड़ मोर, दूसरा निवेदन ये है, मैं कल भी सुन रहा था कई भाई पानी तो ज्यादा वो सरपंच याद आओ जो टी दे की रहा था, बोले नहीं, मैंने सारी बात बताई थी। उसके बाद भी आ रहा है आल लेकर कर कोड़े मारे हैं, कोई डायरेक्ट बोले कोई इनडायरेक्ट बोले हैं। जब किसी का कोई शक सभा होने, मैंने कमेटी को भी कहा था, हमने उस आदमी को बुला के गांव के सत्यवान सरपंच को, हिमांशु सरपंच को हमने सौंप दिया था गांव को, उस आदमी को। उनकी बैठक में ये दे के गए थे, यो आदमी रहा, इस पे मारना है, छोड़ना है, क्या करना है।
हम तो छोड़ के गांव को सुपुर्द करके चले गए थे, और इस तरह हमारे बस की बात भी नहीं है। कल न कोई बात हो जाए, सरकार के लिए फंस जा, ऐसा ही काम है हमारा समाज का। टीम मिले ना मिले, सरकार के लिए रोड़ा भी हो जाए, मान लिया बातचीत सफल होगी तो सरकार का निशाना पंचायत तो मैन काम के सुरेश कोट है, हरस है, मेरा है, पंचायत नाम सरकार पहले नोट करिए। बातचीत टूटी नहीं, अभी इनको उठाया नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है भाई, हम ही आ रहे, कोई स्वामी खान को नहीं आए, हम आया तारी मदद में। तड़का ऐसा काम भी करते हैं। एक भाई अक्षय नरवाल है, कतूरा का उतना भी रहा था, खनौरी बॉर्डर तक गिरफ्तार कर लिया चलते आंदोलन में, था कि जींद जेल में घेर दिया, 307 तक का मुकदमा कर दिया। उस भाई को बचाने के बजाय आरोप ला दिए, बोले गिरफ्तारी कौन दी है जानबूझ की, वो तो सरकार का आदमी है। 35 दिन तक जेल में रहा, जींद की जेल में। हमने 2 बार एसपी का घेराव किया, उसके बाद उसकी जमानत हुई। आज भी 307 का मुकदमा चालू हो, सरकार का आदमी है। घासीराम नैन जब खंडेला में गिरफ्तार होया, निजी साथी जब आदमी के ऊपर प्रकट पड़े हैं ना, जो निजी साथी उसके छोड़ के चले गए थे, 2 साल तक जेल काटी, और जो उसके गिल्ला रहा थे वह उस पद के ऊपर लाग के निशाना धर लिया। आगे वो पद खाली हो गया, तू इस पर लाग ले, बोला यो भी सरकार का आदमी। रवि आजाद गिरफ्तार होया, उससे पहले उसका भी यही हाल था। ये बात मैं इसलिए बताऊं, पहले तड़के के मौका मिले ना मिले ना भी बोलो, नहीं तो भाई, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए ना, छुटाइयो चाहे ना छुटाइयो, फिर इसी सी बात ना चलाइयो बात सके, इवे जीवा जागा। और साथियों, ये आंदोलन पहले दिन से हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, जितना ही तो जन्नत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये आंदोलन है। इसकी जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीत इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर इसमें हार होगी तो हमारी सबकी हार है। इसमें कोई जन्नत गांव का एकला विषय नहीं है। बातचीत कमेटी जरूर जन्नत गांव की तरह है। और जो भाई लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करे हैं, उन भाइयों से दोबारा से मेरा विनम्र निवेदन है, बोलनिया जो है ना, बोलनिया बड़ा चालाक हो है, बात को ऐसे घुमा देगा आदमी का समझे में तो नहीं आवा मामला के है। और आदमी का दिमाग ऐसा हुआ है, पल पल में चेंज हुआ है। एक भाई बैठा था, जो हम तेसाए बैठे किसी घर का आगे खड़िया था, गर्मी का टाइम था, खड़िया सोच रहा था, अगर गर्मी बहुत हो रही है, एक भाई बाहर निकलिया, उसने देख के उल्टा है घर बढ़ गया भीतर। उस बाहर खड़े आदमी ने देखा, सोचा भाई आदमी तो मर्डाई है, भाई गर्मी में बाहर खड़ा था, वो भी कोई नहीं बैठ जा ना बैठ जा। 2 मिनट के बाद वो आया भाई बाहर, उसका हाथ में पानी का गिलास था, उसका दिमाग फिर बदलिया। उसके दिमाग में ना या ही ना मैं यार में सोच रहा था, आदमी तो ठीक से, ये तो पानी लेने गया था। फिर उसने पानी पिया, उस भाई ने कहा नींबू पानी बना था, बचा तो 2 मिनट लगी थी। उन्हें पानी पिया तो नींबू था, उसमें चीनी गिरना भूल गया। उसका दिमाग फिर बदला, आदमी तो गिमे ना बहने, चीनी भी नहीं गिर। ऐसे ही आदमी का दिमाग ऐसे ही घूमता रहा है, और मेरे जैसे भाई घुमाते रहे हैं। दिमाग घुमाना ये अलग चीजें हैं, जिनकी मनसा खराब होगी वो घुमाओ है।
लेकिन जिनकी मनसा ठीक होगी वो सीधी बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। जो चीज जाली, जो चीज बीत ली, जिस बात की चर्चा यहाँ होली बार बार, गांव की कमेटी के शामी होली, गांव का शामी होली, वह बात बार बार छेड़ किने कितने किते आपके आंदोलन को डिस्टर्ब करना हुआ है। उनमें मकसद नहीं है किसी का, हम मरण के लिए आपके बीच में बैठे हैं। और पहले दिन भी मुकदमे में आपका गेला नाम था, आखिरी दिन भी नाम है, और जिस दिन आंदोलन खत्म होगा कि मैं रोड़ा रबदा होगा उसमें नाम पाऊंगा। हम बीच में छोड़ की बात नहीं, लोग नहीं। बहुत समझ के साथ, बहुत शांति के साथ आप लोगों ने स्टेज चलानी है भाई, भी मैं कहना चाहूंगा, जो चर्चाएं होली उनको खत्म करो। कोई भी आवा भोक में उड़े तो छेड़ते हैं, तो हमने कौन नहीं बड़ा सरपंच के करे है, अमित शाह के फोटो है बेरा सारी चीजें जब तो फोटो अमित शाह के जब टीठाई आओ था, कितना घटिया कितना बढ़िया सारी चर्चा होनी चाहिए। बहन ने कर दिया, गांव ने उसको काट दिया, फिर गेला इनडायरेक्ट नाम तो लेने को नहीं, वो लेनी है भी कह तो पाछन बैठ की फुसफुस करते हैं। भाई हमारे यहाँ 24 घंटे की जगह की समस्या है ना, कोई आराम सुनना तैयार। हाँ, और कोई सीता की डाल, कोई तारे पर कोई परीक्षा लेनी हो आएगा, मैं खुदा नहीं आएगा, मैं हाथ धर देंगे नू। इससे बड़ा तो आज का टेम नेम भी झूठे कर आदमी की जबान का भी कोई पल्ले नहीं आएगा। भारत ही आएगा, मैं हाथ धर देंगे, सारा हाथ जल जाने से बता दियो। हम तो इससे बड़ी परीक्षा नहीं दे सकते। हमारा जीवन अपने आप में परीक्षा है। अगर आप लोग अपने बच्चों पर विश्वास करोगे, हमारा रिकॉर्ड अपने आप में परीक्षा है। लेकिन ना एक आदमी कोई काना फूसी कर जाओ, कोई लेना देना नहीं उसका, कोई अनुभव नहीं, कोई एक दिन में। मैं आखिरी बात और थोड़ी बता के मेरी बात को विराम दूंगा। मुख्यमंत्री के लिए कमेटी की बात चल रही है, ठीक है, मामला पर भी, बाकी सारी मामला पर भी। मैंने भी एक भाई द्वारा फोन किया था, उनका ये कहना था भाई सकारात्मक बात है, सकारात्मक बात है। ये कोई बात सुरज दी हो रहा है, आप ही किसी बात पर हंगा लाई रखा टी 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 की टीरी बना दिया। कमेटी के साथ बातचीत करो, वह किस बात को लेके आ रहे हैं वह चर्चा करेंगे। उसके बाद कि मैं बात हुए ना हुए, सबके साथ ऐसी बात बोलूं मैं तो जो कमेटी को भी अच्छा ही लगे कि मैं इसी बात नहीं होनी चाहिए जिस बात पे कि मैं बीच बचाव ना हो। प्रशासन की तैयारी है कमेटी को भी गिरफ्तार करने की। अभी अगर आज भी कमेटी नाइट की आ जाएगी तो घर नहीं पहुंचेगी, कमेटी ने गिरफ्तार करेंगे। ऐसे हालात सरकार इस मूड में है। आप लोगों को एक एक चीज सोच समझ की बोलनी पड़ेगी, सोच समझ की करनी पड़ेगी। सरकार के साथ लड़ाई बहुत संयम के साथ लड़ना नहीं होता, फुकारे मारने हुए। सरकार को ये दिखाना हो ये लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई नहीं लड़नी होती, कदे भी कोटे ठा लिया, लाठी ठा लिया, गनासे ठा लिया, जेली ठा लिया, भाव हो जा हमारे भाई। कदे भी सरकार के साथ तोड़ जाता है, गंडाशा है, केसा के सिवाय कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। मुद्दे पाछे चला जाएगा, मुकदमे लाग जाएंगे। केवल आपने ये दिखाना है कि ये सारे गांव गुआंढ इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे सरपंच मेंबर इकट्ठे हो गए हैं, सबकी भाषा एक है। जैसे कल हम गए थे इकट्ठा होके, भाई जेसीबी का आगे बैठ जावांगे, ड्रेन का आगे बैठ जावांगे, लड़ाई नहीं। लाठी मारेंगे, उनका काम है, लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे। उससे आपके दो बचाव रहेंगे, एक तो वह पीछे हट जाएंगे, दूसरा अगर कोई कहानी होकर पीते हैं कानूनी रूप से उन अधिकारियों की नौकरी खा जाओगे आप जिन अधिकारियों ने लाठी चलाई है। ये समझदारी की चीजें आपको। और जब भी आप किसी रोकन खातर जाओ, कम से कम सुरेश को जी जैसे समझदार नेता को या और कोई वरिष्ठ साथी को 2-4 मिनट पहले बातचीत कराया करो, के करना, कौन आगे रहेगा, कौन पाछा रहेगा, ताकि एक अनुशासित फौज की तरह हम इस लड़ाई को आगे बढ़ावा और ये लड़ाई जीता।